प्यारे मित्रों, सत्य की आवाज में आपको स्वागत है। और सनातन परमेश्वर के बारे में सच्चाई को जानने के लिए मैं आपको स्वागत करता हूं और दिल से मेरा प्रेम नमस्कार को साझा करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम फिर से सनातन परमेश्वर का 6वां भाग, पहले वीडियो में मैंने सनातन परमेश्वर का और सनातन धर्म का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 5वां भाग बता चुका हूं। अभी 6वां भाग सनातन परमेश्वर के बारे में पार्ट 6 सनातन ईश्वर के बारे में। मैं विश्वास करता हूं अगर आपने इस 5 वीडियो को देख चुका है तो आप ऑलरेडी समझ चुका है कि सनातन परमेश्वर कौन है, सनातन धर्म क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, सनातन परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, समानता में बनाया है। सनातन परमेश्वर का सनातन धर्म पुस्तक स्पष्ट प्रमाण देता है सनातन परमेश्वर के बारे में, स्पष्ट प्रमाण देता है कि वो परमेश्वर कैसा है, वो परमेश्वर इंसान को कैसे सृष्टि किया है, ये सारी सृष्टि को कैसे रचा है, और ये सारे जो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, करोड़ों करोड़ों ग्रह, नक्षत्र, पहाड़, पौधे, समुद्र, नदी, झरना, ये जंगली जानवर, घरेलू पशु पक्षी और जल के अंदर रहने वाले, समुद्र में रहने वाले, पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु, ये सारी चीजों को सनातन परमेश्वर किस तरह से सृष्टि किया मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आज हम बताएंगे ये सनातन परमेश्वर इंसान को कैसे सृष्टि किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखेंगे सनातन परमेश्वर का सनातन धर्म पुस्तक पवित्र बाइबल, ये दुनिया का एकमात्र परमेश्वर का व्यवस्था, दुनिया का एकमात्र परमेश्वर का नियम कानून, परमेश्वर का जो लिखी हुई किताब, सनातन परमेश्वर का सनातन धर्म पुस्तक पवित्र बाइबल, होली बाइबल, दी होली बाइबल। आज सनातन परमेश्वर किस तरह से दुनिया को बनाया और विशेष करके किस तरह से इंसान को बनाया, मानव जाति को किस तरह से सृष्टि किया, इंसान को परमेश्वर ने किस तरह से सृष्टि किया, आज मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में भी परमेश्वर ने इंसान को किस तरह से बनाया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस वीडियो में भी हम और डिटेल जाएंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय 1 से लेकर के 25 तक डिटेल्स सृष्टि का वर्णन है, और ये 26 से लेकर के अंत तक अर्थात 31 तक मैं पढ़ता हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। इसलिए परमेश्वर कभी जंगली जानवर का रूप नहीं हो सकता। ये जंगली जानवर, ये सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, सुअर, गधा नहीं, तो ये जमीन में रेंगने वाले, अपने पेट के बल पर रेंगने वाले कोई जीव जंतु, नहीं तो 4 पांव में चलने वाले, 6 पांव में चलने वाले, ये बुद्धिहीन जानवर, ये अज्ञान पशु कभी ईश्वर नहीं हो सकता। और बुद्धिहीन पशु, अज्ञान पशु का रूप ईश्वर का रूप नहीं है। परमेश्वर का मतलब अति सुंदर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। परमेश्वर का क्वालिटी, गुण, स्वभाव, चरित्र सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम। परमेश्वर का जैसा पवित्र कोई नहीं है, परमेश्वर का जैसा धार्मिक कोई नहीं है, परमेश्वर के जैसा निष्पाप, निष्कलंक, स्वच्छ, सुंदर कोई नहीं है। आज साधारण सा इंसान
एक डॉक्टर बोलिए, इंजीनियर बोलिए, एक आईएएस ऑफिसर बोलिए, अपने आप को कितने सुंदरता से वो सजाता है। एक आईएएस ऑफिसर, विशेष करके एक आईएएस ऑफिसर हमारे भारत देश में, वो कभी किसी क्राइम में फंसता नहीं, कभी किसी चोरी, डकैती, लूटपाट, बदमाश, खून खराबा में कभी फंसता नहीं है, क्योंकि वो भारत का सबसे बड़ा अधिकारी, वो ऑफिसर है, भारत का सबसे बड़ा डिग्री हो, और वो अपने पर्सनालिटी को रखता हमेशा, अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व, अपने मान सम्मान को कभी मिट्टी में नहीं मिलाता। एक आईएएस ऑफिसर, याद रखिएगा, वो अपने आप को हमेशा निष्कलंक रखता है, अपने आप को हमेशा वो निष्पाप रखता है। वो कभी किसी दंगा में नहीं जाता है, कभी किसी को खून नहीं करता, कभी किसी की हत्या नहीं करता, कभी किसी को लूटता नहीं, कभी किसी की चोरी नहीं करता है। हर प्रकार की चोरी, डकैती, बदमाश, लूटपाट, अधर्म, अन्याय से वो अपने आप को दूर रखता है। आईएएस ऑफिसर ईमानदार रहता है। एक इंसान, साधारण इंसान अगर इतना अपने आप को निष्कलंक रखता है, अपने अपने मर्यादा पे आंच आने के लिए नहीं देता है, तो ईश्वर और कैसा नहीं होगा। मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर कभी पाप नहीं करता, याद रखिए, इंसान के जैसा पाप नहीं करता। ईश्वर कभी चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ईश्वर कभी व्यभिचार नहीं करता। लेकिन हम दुनिया में देखते बहुत सारे लोग अपने आप को ईश्वर बोलते, बलात्कारी लोग हैं। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, अलग अलग शास्त्र में, पुराण में, काल्पनिक ग्रंथों में लिखा गया। ये दुनिया के किसी कोने में भी जाइए, अलग अलग ग्रंथ, काल्पनिक, पुराण, वेद, अलग अलग पुस्तक लिखी गई है, और उस पुस्तक में हम देखते हैं जिसको लोग, ये दुनिया के लोग ईश्वर करके मानते हैं, वर्णन किया गया है, उनके बारे में लिखा गया है, वो ईश्वर के बारे में, वे ज्यादातर जिन लोगों के बारे में लिखा गया, ये ईश्वर है, ये सृष्टि करता है, ये परमात्मा है, वे लोग व्यभिचारी लोग हैं, व्यभिचार, गंदे लोग हैं, खून खराबा करने वाले। इसीलिए ये दुनिया के जितने भी देवा देवी ईश्वर है ना, ये दुनिया के बारे में हम बोल रहा हूं, मैं किसी जाति या धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरे को बुरा मत मानिए, मैं किसी जाति या धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं सच को बता रहा हूं, जो सच है उसको बोल रहा हूं। सच को बताना पाप नहीं, अधर्म नहीं है, मैं सच को बता रहा हूं। ये दुनिया में जो अलग अलग धर्म ग्रंथ लिखी गई है, काल्पनिक पुराण, गल्प या वेद या जो भी पुस्तक लिखी गई है, वो सब में हम देखते हैं कि देवी देवता लोग, भगवान लोग चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, व्यभिचार करते थे, किसी का पत्नी को कोई उठा के लेके जाता, बलात्कारी भगवान सब, बलात्कारी देवता, बलात्कारी खूनी। और वैसे देवी देवता ईश्वर अगर आज के जमाने में रहते हैं, तो हमारा नरेंद्र मोदी और हमारा जो राष्ट्रपति गोविंद साहब है, तो हमारे जो भारत देश का जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिला में जो आईपीएस ऑफिसर्स लोग हैं ना, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, उनको सीधा जेल में डाके फांसी में चढ़ा देता। वैसे जो देवी देवता जो पहले का जमाने में जो थे करके लोग बोलते हैं, हम तो किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। जितने भी ये दुनिया में देवी देवता ईश्वर है, सब के सब काल्पनिक है। एक लौता सनातन परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि वो पवित्र ईश्वर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको ये समझना होगा कि ईश्वर कभी पापी नहीं हो सकता है, ईश्वर कभी पापी नहीं हो सकता है। याद रखिए यही पॉइंट, अगर इसी पॉइंट को अगर आप विश्वास करोगे, मानोगे, ग्रहण करोगे, तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप सत्य परमेश्वर को ढूंढ लोगे, सत्य परमेश्वर को आप उसी दिन मिल लोगे, पाओगे उसी दिन। ईश्वर कभी पापी नहीं हो सकता, और पापी व्यक्ति कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर मतलब हर एक उत्तम गुण में वो सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर के जैसे पवित्र कोई नहीं है, निष्पाप कोई नहीं है, शुद्ध कोई नहीं है। ईश्वर का मन, प्राण, आत्मा, दिल, दिमाग, सोच, विचार हमेशा पवित्र, हमेशा निष्कलंक, कोई दाग नहीं है। तो ये जितने भी देवा देवी ये दुनिया में है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं किसी जाति या धर्म का देवा देवी के बारे में नहीं बोल रहा, चाहे कोई भी जाति या धर्म का देवा देवी क्यों ना, उससे मेरा क्या लेना देना। मैं ये दुनिया के बारे में बोल रहा हूं, दुनिया की सच्चाई को बोल रहा हूं। ये दुनिया में जितने भी काल्पनिक वेद, पुराण, ग्रंथ या पुस्तकें या जो भी शास्त्र लिखी गई है, जितने भी शास्त्र में हम देखते हैं, सबके सब जो देवा देवी लोग है ना, चोर, डाकू, बदमाश, झूठे, फरेब, धोखेबाज,
और हत्यारे और खूनी और व्यभिचारी बलात्कारी हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, वे सब ईश्वर नहीं हो सकते, कभी नहीं। ईश्वर आपके जैसा मेरे जैसा झूठ बोलने वाला नहीं है, आपके जैसा मेरे जैसा पाप करने वाला नहीं है। ये इंसान के जैसा व्यभिचार, चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा करने वाला ईश्वर नहीं है। ईश्वर मतलब पवित्र, वो सत्य, सनातन, निष्पाप, निष्कलंक, वो है सनातन परमेश्वर। और वही परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, जो निष्कलंक पवित्र हमारा परमेश्वर। यही पवित्र बाइबल जिसको ईश्वर कहता है, वही एकलौता सनातन ईश्वर है। उसको छोड़कर कोई भी नहीं है। आप चाहे उसको माने या ना माने, विश्वास करे या ना करे, सत्य सत्य है। मेरे प्यारे मित्रों, भारत का संविधान कितना पवित्र ग्रंथ है। भारत का संविधान पवित्र ग्रंथ है। वो संविधान में जो हर एक जो आर्टिकल लिखी गई है ना, हर एक जो धाराएं लिखी गई है ना, जो अनुच्छेद लिखे, वो पवित्र है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। जब इंसान के हाथों के द्वारा लिखी गई एक संविधान अगर पवित्र हो सकता है और निष्कलंक हो सकता है, निष्पाप हो सकता है, तो और ईश्वर कैसे नहीं हो सकता है? और ईश्वर का गुण चरित्र और कैसे नहीं हो सकता है? इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जो देवी देवता, जो अपने आप को देवता ईश्वर करके अलग अलग धर्मशास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ में, वेदों में या अलग अलग शास्त्रों में जो अपने आप को ईश्वर करके बोलता है, और जिनको ये दुनिया के मूर्ख पाखंडी लोग, अज्ञानी पशुवत लोग, पशु तुल्य, पशु से भी हीन लोग जिसको ईश्वर बोलते हैं, वे ईश्वर नहीं है, वे सब चोर पाखंडी लोग हैं। क्योंकि ईश्वर कभी अपवित्र नहीं हो सकता है। ईश्वर क्या मुझसे बुरा हो सकता है? मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं दावे से कहता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, ना व्यभिचार करता हूं, ना चोरी करता हूं, ना किसी को झूठ बोल के किसी को फंसाता हूं। ये सब काम धंधा नहीं चले, क्योंकि ईश्वर मेरे अंदर में है। परमात्मा को मैं जानता हूं, वो परमात्मा परमेश्वर जिनका स्वभाव पवित्र, जिनका गुण पवित्र, जिनका दिल, दिमाग, सोच, विचार, जो ईश्वर संपूर्ण पवित्र और निष्कलंक है, वही परमेश्वर का मैं संतान हूं। और मैं उसको मानता हूं, उसको भय करता हूं, भय भक्ति से उनकी आज्ञाओं को पालन करता हूं। इसलिए ईश्वर का स्वभाव कुछ, सब तो नहीं, मैं ईश्वर बन नहीं सकता हूं, ईश्वर के जैसा परफेक्ट नहीं हो सकता हूं, मैं भी एक पापी इंसान हूं, लेकिन खूनी नहीं हूं, हत्यारी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं ना। जो काल्पनिक देवी देवता जो खूनी है, व्यभिचारी है, हत्यारे हैं, समाज में दंगा फैलाने वाले और हाथ में अपने अलग अलग अस्त्र शस्त्र को लेकर के जाने वाले, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक बात को ध्यान से जरा सोचिए। मैं आपको या किसी को लज्जा देने के लिए, किसी के धर्म या आस्था विश्वास को लज्जा देने के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा, मैं सच को, वास्तविक चीज को बोल रहा हूं। ये दुनिया में अलग अलग तलवार, चाकू, छुरी, डंडा, लोहे के शीशा, नहीं तो तलवार, नहीं तो अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के कौन घूमता है? चोर, डाकू, बदमाश लोग ही दूसरों को मारने के लिए, लूटने के लिए, हत्या करने के लिए अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर घूमते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको कोई किसी के तलवार की जरूरत नहीं है, उसको किसी की त्रिशूल की जरूरत नहीं है किसी को मारने के लिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो देखने से ये दुनिया भस्म हो जाएगा। अगर ईश्वर क्रोध से अगर देखेगा तो ये दुनिया भस्म हो जाएगी, ये पृथ्वी भी भस्म हो जाएगा। इतना सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसको तलवार लेने की क्या जरूरत है? उसको चाकू, डंडा, त्रिशूल, चक्र लेने की क्या जरूरत है? जो लोग चाकू, डंडा, त्रिशूल, चक्र और तलवार या अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के 15-20 हाथ करके, बड़े बड़े आंख करके, जो गुस्से से जो देख रहा है, खड़ा है, वो ईश्वर नहीं, चोर, डाकू, बदमाश। मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार, मैं किसी जाति या धर्म को मैं अपमानित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी की आस्था के बारे में कुछ नहीं बोला, मैं दुनिया की वास्तविक चीज बोला। मेरा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर का अपोजिट में जो देवी देवता है उनके बारे में बोल रहा हूं। मेरा परमेश्वर अर्थात आपका परमेश्वर, मेरा ही नहीं, सबका परमेश्वर। लेकिन आप उसे नहीं जानते, शायद आप उसे नहीं जानते, इसलिए मैं मेरा परमेश्वर कह रहा हूं। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा पिता, आपका पिता, मेरा सृष्टिकर्ता, आपका सृष्टिकर्ता। और वो परमेश्वर पवित्र है, जिसको मैं जानता हूं, जिसको आप भी जानते, शायद मैं विश्वास करता हूं। मेरे 5 एपिसोड को, मेरे 5 भाग को जिसने सुना है ध्यान से, 100% में विश्वास करता हूं, जिसने सुना और ग्रहण किया वो भी सनातनी बन गया है, वो भी सनातन परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया है। जंगली जानवर का नहीं,
जानवरों का बेटा नहीं, जानवरों का बच्चे नहीं, परमेश्वर का बच्चा बन गया, परमेश्वर का संतान बन गया, जो मेरे 5 एपिसोड को 5 भाग, जो सनातन धर्म का, सनातन परमेश्वर का जो सनातन सत्य वचन को जो मैंने इस पहले 5 भाग में बताया, उसको जिसने ध्यान से सुना और ग्रहण किया, उसको माना, उसको विश्वास किया, वो आदमी सनातनी बन गया और वो परमेश्वर का संतान बन गया। इसलिए परमेश्वर मेरा है और उनका भी है, जो सनातन परमेश्वर को विश्वास करता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर कभी अपवित्र, घृणित, क्रिमिनल, डकैत, चोर, व्यभिचार नहीं हो सकता है। जो क्रिमिनल, डकैत, चोर, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर कभी किसी को धोखा दे करके, किसी की पत्नी को अलग सा रूप धारण करके किडनैप करके बलात्कार करने वाला नहीं, बलात्कारी बाबा नहीं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे साधु संत देखते हैं, विशेष करके हमारे भारत देश में लोग बोलते हैं कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, हाँ मैं फलाना देवता का अवतार हूं, मैं फलाना भगवान का अवतार हूं करके, हाँ व्यभिचार करके, बलात्कार करके अभी तिहाड़ जेल में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जेल में बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर कभी अपवित्र नहीं सकता। ईश्वर मतलब उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण पवित्रता, धार्मिकता, धर्ममय परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। इसलिए इस सारे मानव जाति को एक ही नजर में देखता है, सबको प्रेम करता है, वो ऊंच नीच भेदभाव नहीं करता। जो ऊंच नीच भेदभाव करता है और ये दुनिया को, मानव जाति को अलग अलग जाति में बांट देता है, जैसे हमारे भारत देश में अलग अलग जाति में बांट दिया, अलग अलग जाति में इंसान को बांट दिया है। वे सब पाखंडी, चोर, डाकू, बदमाश लोग हैं, जो दुनिया में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, दुनिया को विभाजन करने वाले लोग हैं। इंसान को एक ही इंसान है, मानव जाति मतलब एक ही जाति, मानव जाति, और मानव जाति को हजारों हजारों जाति और धर्म में टुकड़े टुकड़े करने वाले और काल्पनिक व्यवस्था दे करके वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पैदा करने वाले कभी ईश्वर नहीं हो सकते। चोर, डाकू, बदमाश, लुच्चा, लफंगा लोग हैं। इसलिए सनातन परमेश्वर को जानिए, विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए, आशीष पाओगे। मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा वो सनातन परमेश्वर का, परमेश्वर ने किस तरह से इंसान को सृष्टि किया। मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। देखिए, परमेश्वर ने इंसान को अपने ही स्वरूप में, समानता में, नर और नारी करके सृष्टि किया। बहुत सारे धर्म शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में या अलग अलग किताबों में लिखा है कि ये फलाना व्यक्ति इंसान को सृष्टि किया, लेकिन उसमें नहीं लिखा है कि इंसान को कैसे सृष्टि किया है, किस तरह से सृष्टि किया, और जिसको सृष्टि किया उनका नाम क्या है। और जिन जिन लोगों को सृष्टि किया, क्या वे सब लोग पुरुष थे या स्त्री थे? बिल्कुल कोई प्रमाण नहीं। बोल देते हैं कि हाँ ईश्वर ने सृष्टि किया, वो फलाना ईश्वर ने वह सृष्टि कर लिया है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। वो सनातन परमेश्वर कौन है, प्रमाण दिखाओ। इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में और कुछ नहीं, क्योंकि सनातन परमेश्वर वो पवित्र है, सनातन परमेश्वर वो धर्मी है, सनातन परमेश्वर वो निष्कलंक है, सनातन परमेश्वर वो संपूर्ण शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है। इंसान के जैसा, आपके जैसा, मेरे जैसा कभी पापी नहीं हो सकता है। पापी व्यक्ति कभी ईश्वर नहीं हो सकता, और ईश्वर कभी पापी नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर के साथ पाप निवास नहीं करता है। ईश्वर वो है जो पाप उसको छू नहीं पाता। ईश्वर वो है जो मृत्यु उसे हरा नहीं सकता है, कोई पाप और श्राप उसको हरा नहीं सकता। हम अलग अलग वेद, पुराण, शास्त्र और किताबें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ईश्वर करके नाम दिया गया, और वे ईश्वर, बहुत सारे जो ईश्वर जिनको दुनिया के लोग ईश्वर करके अपने वेदों में, पुराणों में, ग्रंथ में, किताबों में मानते हैं, वे लोगों को कोई ना कोई श्राप दिया और वे लोग श्राप में मरे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर मतलब हमें पाप और श्राप से बचाता है। जो खुद पाप और श्राप में मरता है वो ईश्वर नहीं है। इसलिए
हमारा परमेश्वर यानी कि दुनिया का परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, जिसने पाप को हराया, मृत्यु को हराया और तीसरे दिन जी उठा, वो है सनातन परमेश्वर। और उनका नाम है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसलिए सनातन परमेश्वर को विश्वास कीजिए, सनातन परमेश्वर के पास आइए, ग्रहण कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगा। नहीं तो नरक में ही अनंत काल नरक में सड़ोगे। और मैं पढ़ देता हूं आगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब प्रकार के हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि बहुत बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। छठवां दिन, इसलिए ये छठवां भाग। परमेश्वर ने छठवां दिन में जीव जंतुओं को सृष्टि किया और इंसान को सृष्टि किया अपने ही स्वरूप में। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया, नर और नारी करके। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए सनातन परमेश्वर को विश्वास कीजिए। वो सनातन परमेश्वर, वो सत्य है, वो जीवित है। वो आपके जैसा मेरे जैसा पापी नहीं हो सकता, आपके जैसा मेरे जैसे पाप के द्वारा पैदा होने वाला नहीं हो सकता। जो पाप के द्वारा पैदा हुआ, जो मां के गर्भ से पिता माता के पाप के द्वारा जो पैदा हुआ, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर को पाप छू नहीं सकता। और ईश्वर के मन में, प्राण में, आत्मा में, स्वभाव में, शरीर में पाप का दाग नहीं है। तो जिसके शरीर पाप में गंदा है, भरा हुआ, जो अपने मन, प्राण, आत्मा, पाप और व्यभिचार में भरा हुआ, ऐसा व्यक्ति कैसे ईश्वर हो सकता है? वो कैसे सनातन परमेश्वर हो सकता है? हम वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्र में हम देखते हैं, जिनको ये दुनिया के लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार, दुनिया के लोग, भारत देश के बारे में नहीं तो किसी पाकिस्तान का देवी देवता के बारे में नहीं तो मैंने अफगानिस्तान का देवी देवता के बारे में नहीं तो मैं अमेरिका की देवी देवताओं के बारे में नहीं बोल रहा हूं। ये दुनिया के देवी देवता, जो हमारा सनातन परमेश्वर, एकमात्र सत्य परमेश्वर, एकमात्र जीवित, एकमात्र पवित्र परमेश्वर, एकमात्र स्वयंभू सर्वसृष्टिकर्ता परमेश्वर, पवित्र, निष्कलंक, शुद्ध परमेश्वर, उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। उनका सच्चाई को मैं प्रकट कर रहा हूं। इसलिए हमारे परमेश्वर को छोड़ करके ये दुनिया में जितने भी देवी देवता, काल्पनिक देवी देवता, जितने भी देवी देवता, भगवान बोले, ईश्वर बोले, जो भी बोले, जितने भी हमारा पवित्र सनातन धर्म शास्त्र का परमेश्वर को छोड़ करके, हमारे ये पवित्र धर्म शास्त्र, सनातन परमेश्वर का ये धर्म शास्त्र सनातन परमेश्वर के बारे में बताता, और इसको छोड़ करके ये सनातन धर्म शास्त्र अर्थात परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ जिसको कहता है, उसको छोड़ करके, अर्थात हमारे सृष्टिकर्ता सनातन अनादि अनंत परमेश्वर को छोड़ करके ये दुनिया में और कोई भी ईश्वर नहीं, एकलौता परमेश्वर। इसलिए दुनिया के लोग बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, खुदा सबका खुदा, वो एक ही खुदा करके ये दुनिया को सृष्टि करने वाला, दुनिया को रचने वाला एक ही खुदा बोलते हैं। फिर भी एक ही खुदा बोलते हैं, फिर भी करोड़ों करोड़ों देवी देवता करके पागल, मूर्ख, पशु, अज्ञान, बुद्धिहीन जानवरों की तरह घूमते हैं। जानवरों के पीछे, पहाड़ पौधे के पीछे, मिट्टी के पीछे, कभी धरती के पीछे भागते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वो सनातन परमेश्वर आपको सत्य बुद्धि ज्ञान दे। अगर आप सनातन परमेश्वर को अगर विश्वास नहीं करते, आज के दिन से विश्वास कीजिए। अगर सनातन परमेश्वर को आप विश्वास करोगे, दिल से, मन से, आत्मा से अगर आप विश्वास करोगे, तो आपको मिलेगा मुक्ति, छुटकारा, चंगाई। मेरे प्यारे मित्रों, आइए सनातन परमेश्वर को विश्वास कीजिए। वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो सच्चा है, वो महान है,
और वो महान परमेश्वर को विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए। आइए वो सनातन परमेश्वर का नाम लेकर मैं प्रार्थना करता हूं। वो सनातन परमेश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करने से यस चमत्कार होता है, बड़ी बड़ी बीमारी दूर होता है, रोग संकट महामारी दूर होता है, इंसान का अशांति, इंसान का टेंशन, इंसान का पाप और श्राप दूर होता है। इंसान को काल्पनिक देवी देवताओं की पाप और श्राप से, जादू टोना के बंधन से, हर प्रकार की महामारी से, रोग संकट से, अशांति से, टेंशन से, परेशान से, शैतान की माया जाल से, इस दुनिया की माया जाल से मुक्ति मिलता है, छुटकारा मिलता है। इसलिए सनातन परमेश्वर पिता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, मुक्ति पाई। जितने आज मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, देख रहे हैं, यस अपने अपने यस छाती में हाथ रखे, एक हाथ को उठाए, और जिन जिन लोगों को अगर बीमार है, जहां जहां बीमार, दर्द और कष्ट, परेशानी, समस्या, यस अपने जगह पर हाथ रखिए। अपने जहां जहां दर्द है, परेशानी है, किसी को छाती का दर्द छाती में हाथ रखे, किसी को सिर दर्द सिर में हाथ रखे, किसी को अगर यस कान में दर्द कान में हाथ रखे, किसी को नाक में दर्द नाक में हाथ रखे, अगर किसी को दांत में दर्द दांत में हाथ रखे, किसी को गले में दर्द गले में ऐसे हाथ रखिए, ऐसे रखिए, जैसे भी रख सकते हैं। और सनातन परमेश्वर को विश्वास कीजिए। आज मैं प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर आपको छूने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको चंगाई करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज मेरे भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। आज जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग प्रभु शारीरिक पीड़ा में, रोग संकट महामारी विपत्ति क्लेश संकट और जो भी प्रभु समस्या परेशानी लेकर के प्रभु जी आज इस यूट्यूब को सुन रहे, और हे सनातन परमेश्वर स्वयंभू परमेश्वर, आज जितने लोग मेरे यीशु राजा मेरे पिता आपको विश्वास करें, मेरे इस प्रभु जी एपिसोड को, इस प्रभु जी सनातन धर्म का ये टॉपिक को, मेरे यूट्यूब इस प्रभु जी वचन को प्रभु जी सुन रहा है, विश्वास किया, ग्रहण किया, सबके जीवन में चमत्कार कीजिए। जो आज अशांति में, लड़ाई झगड़ा में, अशांति में और रोग संकट बीमारी महामारी में, और जो भी रोग संकट बीमारी क्यों ना, और जिनके जीवन में परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, शैतान का माया जाल, दुष्ट आत्मा का बंधन और पाप और श्राप का बंधन, जो भी बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और चंगाई छुटकारा मिले, मुक्ति मिले, पाप के बंधन से, श्राप के बंधन से, काल्पनिक देवी देवताओं के पाप और श्राप के बंधन से इंसान को, हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहे, छुटकारा मुक्ति चंगाई मिले। और जो बहन संतानहीन जीवन बिता रहे, आज जो पति पत्नी शादी का 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल तक जिनके परिवार में संतान है, अभी इसी वक्त मेरी बहन के गर्भ को छू लिया, आज के दिन से ईश्वर चमत्कार कीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी मेरी बहन गर्भ धारण करेगी, आपके आशीष का फल को पाओगी। हे सनातन परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा संतान देने वाला आप, गर्भ का फल देने वाला आप ईश्वर प्रभु जी, आपके क्षण में प्रार्थना करता हूं, मेरी बहन की गर्भ को छू लीजिए, मेरी बहन की गर्भ में, थायराइड में या शरीर में, या मेरा भाई का शरीर में अगर कोई भी कमजोरीपन दूर हो जाए, और मेरे भाई बहन को आशीष मिले, मेरे भाई बहन की गोद में एक संतान मिले। आज जो जादू टोना के बंधन में, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से मुक्ति देता हूं। आज जिसको संसार की माया जाल, पाप और श्राप के बंधन और हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के बंधन, जादू टोना के बंधन, गुणी तंत्र के बंधन, और ये सारी गुणी तंत्र के बंधन, जादू टोना के बंधन, शैतान की माया जाल, यीशु मसीह के नाम से, सनातन परमेश्वर के नाम से मैं तोड़ता हूं और मुक्ति को ऐलान करता हूं। आज जो यस भाई बहन रोग संकट बीमारी, कैंसर बीमारी, किडनी का बीमारी, हार्ट का बीमारी और लंग्स का बीमारी, और प्रभु जी नीरो का बीमारी, और प्रभु जी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम में, घुटने में दर्द और हड्डी में प्रॉब्लम में, प्रभु जी कमर में प्रॉब्लम में, पेट में प्रॉब्लम से, और प्रभु जी किडनी में प्रॉब्लम से, वो सारे बीमारी को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई को ऐलान करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, सबको छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए, चंगाई को दीजिए, ताकि मेरे भाई बहन प्रभु जी इस वीडियो को सुन करके चंगाई पाके प्रभु जी गवाही के लिए मुझे फोन करने पाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से सबको, सभी परिवारों को भी आशीषित करता हूं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद।